ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કાર્પેટ બોમ્બિંગ ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્ટાર પ્રચારક અને સાંસદ મનોજ તિવારીજી ગુજરાતની મુલાકાતે છે। गुजरात फर्स्ट साचे थे, अपनी साथे बात करीशू। मनोज तिवारी जी, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है गुजरात में। जय जय गुजरात, गर्वी गुजरात। तिवारी जी, एक ये सवाल, आज आए 3 लगातार बड़ी रैलियां आपने कवर की, क्या माहौल पहले तो आपको नजर आया इस पूरी 3 यात्राएं, 3 बड़ी जनसभाओं के अंदर? लोग बहुत संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी, गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी जी का जो एक उनके प्रति विश्वास है गुजरात का, वो और भी बढ़ा हुआ दिखता है। और ये जो विश्वास का संबंध है नरेंद्र मोदी जी का और गुजरात का, बीजेपी का और गुजरात का, वो सच में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों के दिल में बसा जाता है और कैसे लोगों को अपना बनाया जाता है। वो गुजरात में दिख रहा है। मैं 2017 में भी इधर था, मुझे उससे बेटर स्थिति दिखाई दे रही है। चुनाव होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जिस तरह से ऐसे आरोप लगाए गए, आम आदमी पार्टी की हम बात करें, प्रधानमंत्री को अपमानित करना, प्रधानमंत्री की माता को अपमानित करना और मुफ्त की बातें करना, क्या लगता है, क्योंकि आप तो दिल्ली से हैं, आपने देखा है दिल्ली में उनका शासन किस तरह का है, आप जरा गुजरात फर्स्ट के माध्यम से बताइए क्या शासन है दिल्ली के अंदर? देखिए, एक तो जो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से गालियां, माँ के लिए अपशब्द, नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द, उनकी औकात की बात करना, ये सब जो आज हमने अपने 3 जनसभाओं में देखा कि जनता इन बातों से बहुत क्रुद्ध है। और दूसरी बात जो आपने इशारा किया, जो दूसरे लोग हैं, यहाँ तो जो मुझे दिख रहा है वो अगर बीजेपी के बाद कुछ है तो कांग्रेस ही दिख रही है। हम जब आए हैं, इसके पहले शुरू में हम आए हुए थे तो थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा सुन रहा था। आज तो मुझे लगता है कि पंजाब के समाचार आने के बाद और दिल्ली के समाचार आने के बाद मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग को खड़ा रखना तो दूर, जो दिल्ली में हो रहा है, जैसे उनके विधायक पिट रहे हैं अपने ही लोगों से, वो स्थितियां और प्रदेशों में न हो जाए, मुझे उसका डर लग रहा है। क्योंकि मैं इसका समर्थन नहीं करता कि हिंसा हो, विचारों से ही लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन अब ये झूठ, फर्जी रेवड़ी बांटना, ये सब का पोल पट्टी पंजाब में खुल गया। दिल्ली में तो वो चाल चल ले रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो तुरंत हर बात में असफलता का दोष केंद्र पे थोप देना। अब पंजाब के बाद वो स्थिति खत्म हो गई है और यहाँ गुजरात में आम आदमी पार्टी अब घृणा का पात्र बन गई है। सोचने विचारने का तो कोई मतलब ही नहीं। आप देखिए जो 1-2 दिन में जो घटना आई है, ठीक है, इनके लोग करप्शन में लगातार फंसते जा रहे हैं, एक मिनिस्टर तो जेल में है। अब वो जो जेल से वीडियो आया, स्टिंग आया, स्टिंग क्या वो वीडियो है, और उस वीडियो में जो आदमी कोर्ट में कहता है कि मेरी याददाश्त चली गई है, इट मीन्स कि वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है कोर्ट में। तो माननीय कोर्ट तो देख रहे होंगे। और वही व्यक्ति जेल में आने के बाद डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर रहा है। और सबसे जो घिनौनी बात आई कि वो जिस व्यक्ति से मालिश करा रहा है वो रेपिस्ट है और अपनी 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 बेटी का रेप करके वो जेल में है। आप सोचिए, मैं जब से ये जानकारी हमको मिली है, मैं 3 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो मैंने कहा था कि जेल में इस प्रकार से बेधड़क जाने वाले लोग कौन हैं।
ड्रेस से तो वो कर्मचारी नहीं लग रहे हैं, ड्रेस से वो फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं लग रहे हैं। तो हमने उसकी जांच की मांग की थी, और जो जांच के बाद जो सच्चाई आई है, मैं तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी राजनीतिक दल में इस प्रकार का घृणित कार्य हुआ होगा। और उसका मुखिया जो अपने को कट्टर ईमानदार बोलते थे, वो उनको भारत रत्न देने की बात कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अब आम आदमी पार्टी का तो राजनीतिक अंत की तरफ वो चले जा चुके हैं। इनका अंत की बात की, आम आदमी पार्टी अंत की तरफ जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात में 27 साल से सत्ता में नहीं है। कांग्रेस के युवराज जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, गुजरात से यात्रा नहीं निकालते हैं, लेकिन सभा एक आध दो करने की बात है तो एक आध दो सभा कर लेंगे गुजरात में, उन्होंने मन बनाया है। क्या देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा है कि उसमें देखेंगे तो गुजरात विरोधी मेघा पाटकर भी, जो गुजरात का विरोध करने वाली, नर्मदा का विरोध करने वाली मेघा पाटकर राहुल गांधी के साथ देखी गई थी, अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बचाव में उतरी हुई है। देखिए, मेधा पाटकर का राहुल गांधी के साथ चलना बहुत पुरानी साजिश को गुजरात को याद दिला दिया है। गुजरात की डेवलपमेंट का विरोध किया था इन लोगों ने बहाने लेकर, क्योंकि कांग्रेस कर नहीं पाई तो दूसरे को करने नहीं देना चाहती। लेकिन ये भी याद रखना है कि उनके साथ कन्हैया कुमार भी घूम रहा है, जो फेमस है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाकर जेएनयू में उसने पूरे देश के लोगों में एक डिस्कशन का अलग विचार दे दिया था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, मगर भारत तोड़ो यात्रा ही दिख रही है। और ऐसे लोगों का उनके साथ होना, हमें तो और भी खराब फ्यूचर राहुल जी का दिख रहा है। सवाल ये भी होता है कि जिस तरह से भाजपा ने लक्ष्य बनाया है, इस बार रिकॉर्ड सीटें जीतने का लक्ष्य है भाजपा का, किस तरह से आपको लग रहा है कि बीजेपी जो मुद्दे लेके जा रही है उसको गुजरात की जनता, क्योंकि आप और भी दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं, फिर से आएंगे दूसरे चरण में भी, तो क्या आपको लग रहा है इस बार का माहौल? देखिए, केवल चुनाव में आप रणनीति बनाएंगे तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। रणनीति बनती है, तैयारी होती है, लेकिन उसके लिए आपका पीछे भी 4-5 साल का काम देखा जाता है। अब यहाँ तो मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। हमको तो गुजरात में दिखता, गुजरात इससे प्यारा क्या होगा। मैं तो आज अहमदाबाद उतरा, अहमदाबाद से गया बड़ौदा, डभोई, फिर वहाँ से आया बापू नगर, फिर मैं लास्ट में वो जमालपुर खड़िया। तो इस बीच में एक गाना बनाया, आज ही बना है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं ये महसूस कर रहा था कि गुजरात से मैं क्या बात करूँगा। अगर नरेंद्र मोदी जी ने जो भी काम किया है तो उसका क्रेडिट गुजरात को जाता है, कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तैयार किया होता गुजरात ने, तो फिर देश को ये मोदी कहाँ से मिलते। तो मैंने आज एक कविता बनाई है, देश को बचाने वाला, हिंद को सजाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात है। बाहों फैलाए सारे देश को समाने वाला, गांधी सरदार वाला प्रांत गुजरात है। हो केदारनाथ चाहे सोमनाथ विश्वनाथ, अयोध्या को सजाने वाला प्रांत गुजरात है। और मिलकर के सब कमल दबाएंगे, मोदी की विजय में विजयी गुजरात है, मोदी की विजय में विजयी गुजरात है।
सबको सजाने वाला प्रांत गुजरात है। ऐसा मैं ना बहुत सारी चीजें लिखा हूं, जो सोच सोच के मैं लिख रहा था, क्योंकि ये जो लाइनें हमने आज हमसे लिख ली गई हैं, मैं इसको एक दो दिन में सोच रहा हूँ गाना बनाऊं, इसको दिखाऊंगा लोगों को। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि खुशियां खरीदने से मिलती जहां में नहीं, खुशियों के ढेर का नरेंद्र मोदी नाम है। खुशियां खरीदने से मिलती जहां में नहीं, खुशियों के ढेर का नरेंद्र मोदी नाम है। जाति हो तुम्हारा जो भी, धर्म हो तुम्हारा जो भी, मोदी का तो बस खुशी बांटने का काम है। मोदी का तो बस खुशी बांटने का काम। ये परिचय हमने कहीं ना कहीं, हमने इस बात को माना है कि कितना चमत्कार कमल के फूल में है। भाई ये सब काम क्यों हुआ? कमल का बटन दबाने से हुआ ना। तो कितना चमत्कार इस कमल के फूल में है। इसलिए मैं लोगों को बोल रहा हूं कि भाजपा जीतेगी तो मानवता की जीत होगी। एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो ह्यूमैनिटी की बात करती है, सबके धर्म का सम्मान हो, जो सुविधा मिले जनता को तो सबको हो, सड़क हो तो सबको हो, गैस कनेक्शन हो तो सबको हो, फ्री इलाज हो तो सबको हो, जो उस कैटेगरी में आते हैं। तब हमने कहा कि भाजपा जीतेगी तो मानवता की जीत होगी। मोदी जी के साथ गुजरात को जिताइए, मोदी जी के साथ गुजरात को जिताइए। कितना चमत्कार कमल के फूल में है, बार बार कमल का बटन दबाइए। इतना चमत्कारी चिन्ह। हमारी बात सुन के कुछ लोग कहेंगे देखो मनोज तिवारी अपनी बात कह रहा है कमल, इस कमल के बटन को कितनी खुशियों का प्रदाता मान सकते हैं हम। तो गुजरात उसके लिए बहुत भाव में है। मैं 17 से बढ़ा हुआ विश्वास जो गुजरात के बीजेपी के प्रति है वो मैं देख रहा हूँ, और बहुत प्रणाम करता हूँ सबको साहब। तिवारी जी, बहुत ही सुंदर कविता भी आपने बनाई है और सुंदर गाना भी गाया हमारे दर्शकों के लिए। एक आखिरी में भोजपुरी भाषा में कुछ कहना चाहेंगे गुजरात के, जो गुजरात में रहने वाले उत्तर भारतीयों हों या गुजराती लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अरे केवड़िया खोला ये बाबा, अरे जाग गुजरात के बिहरिया केवड़िया खोला ये बाबा। जाग गुजरात के यूपी बिहारिया केवड़िया खोला ये बाबा। देखिए कितनी अच्छी बात है कि गुजरात ने मोदी जी को सजाया और आज उत्तर प्रदेश बिहार भी उसका लाभ ले रहा है। उत्तर प्रदेश ने दिल में बसाया। वाराणसी के तो घर घर में ही नहीं, दिलों में प्रवेश कर गए हैं नरेंद्र मोदी जी। और कोई जाति धर्म देख के नहीं, अगर बाबा विश्वनाथ जी के आज भव्य स्वरूप को देख करके, गंगा से कराए मिलन को देख करके काशीवासी खुश हैं, तो हमारे बेनियाबाग के मुसलमान भाई बहन भी बेनियाबाग के मैदान में उन झीलों के किनारे बैठ करके खुश हैं। मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास का अद्भुत ये मोदी जी दिले बाणी एगो एग्जाम्पल। हम गुजरात के जितना हमार उत्तर भारतीय भाई बहन सब बाड़े, सबसे निवेदन करब हम कि जो बाहें फैला के गुजरात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो स्वागत शुरू किया था देशवासियों का गुजरात में, उस भावना को मजबूत करिए। कमल का बटन दबाने में बहुत सारी विजय है जो हमें अपने लिए लेके आना है। बहुत धन्यवाद गुजरात फर्स्ट से बात करने के लिए। तो आपे સાંભળ્યું મનોજ તિવારી જે લોકપ્રિય નેતા છે, દિલ્હીના સાંસદ છે, અને સાફ સાફ વાતમાં એમણે કીધું કે આ ચૂંટણીની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભવ્ય વિજય થશે. વિડીયો જર્નલિસ્ટ
દીપક બારોટની સાથે અમિત રાજપૂત, ગાંધીનગર.